हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम प्रश्नावली 4.3 से क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित चतुर्भुजों की रचना कीजिए। थर्ड पार्ट दिया गया है, समांतर चतुर्भुज HEAR जिसमें HE बराबर 5 सेंटीमीटर, EA बराबर 6 सेंटीमीटर, कोण R बराबर 85 डिग्री है। ये जो साइन है ये कोण का है, कोण R 85 डिग्री है। तो देखिए हमें इसमें एक समांतर चतुर्भुज HEAR की रचना करनी है। इस समांतर चतुर्भुज की भुजाओं और कोण का माप हमें दिया गया है। तो देखिए सबसे पहले तो हम यहाँ पर समांतर चतुर्भुज HEAR की एक रफ आकृति बना लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं समांतर चतुर्भुज HEAR की एक रफ आकृति बना रही हूँ इस तरह से। देखिए रफ आकृति बना दी है मैंने। ठीक है, इस समांतर चतुर्भुज का नाम क्या दिया गया है? HEAR। ठीक है, जिसमें HE बराबर 5 सेंटीमीटर है। HE यानी ये भुजा दी गई है 5 सेंटीमीटर। EA बराबर 6 सेंटीमीटर, EA यानी ये भुजा दी गई है 6 सेंटीमीटर। कोण R बराबर 85 डिग्री है, कोण R ये है। ठीक है, कोण R यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का जो ये कोण है ये कितना दिया गया है? 85 डिग्री। तो देखिए समांतर चतुर्भुज HEAR की ये एक रफ आकृति हमने यहाँ पे बनाई है। अब देखिए ये बात ध्यान रखिए कि इस समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं और आमने सामने के कोण समान होते हैं। ठीक है, तो अब ये एक समांतर चतुर्भुज है तो इसमें देखिए आमने सामने के कोण और आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो समान होंगे यानी बराबर होंगे। तो देखिए ये कोण 85 डिग्री है तो इसके सामने वाला जो ये कोण है ये भी कितने डिग्री होगा? 85 डिग्री होगा। ठीक है, और आमने सामने की भुजाएं भी समान होती हैं यानी बराबर होती है। ये भुजा 5 सेंटीमीटर है तो इसके सामने वाली जो ये भुजा है ये भी 5 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, फिर देखिए ये भुजा 6 सेंटीमीटर है तो इसके सामने वाली भुजा कौन सी है? ये भी 6 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, अब देखिए अब इस रफ आकृति को देखते हुए मैं यहाँ पर समांतर चतुर्भुज HEAR की रचना करूँगी। तो सबसे पहले देखिए जो भुजा HE है वो दी गई है 5 सेंटीमीटर, तो मैं यहाँ पर HE 5 सेंटीमीटर ले लूँगी। तो देखिए यहाँ पर स्केल में ये है 5। ठीक है, तो देखिए 0 से लेके 5 तक ये कितना है? 5 सेंटीमीटर। तो 0 से लेके यहाँ तक ये 5 तक ये कितना है? 5 सेंटीमीटर। क्या है ये? HE बराबर है 5 सेंटीमीटर। अब देखिए बिंदु E पर 85 डिग्री का कोण बन रहा है तो मैं भी यहाँ पर बिंदु E पर 85 डिग्री का कोण बनाऊंगी D की हेल्प से। D को हम चांदा भी कहते हैं तो हम चांदे की सहायता से यहाँ बिंदु E पर 85 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो देखिए ये है D। अब देखिए जो ये D का बीच वाला बिंदु है हम इसे ठीक बिंदु E के ऊपर रखेंगे क्योंकि E पर हमें 85 डिग्री का कोण बनाना है ना। तो D का बीच वाला बिंदु हम इस बिंदु E के ऊपर रखेंगे। और जो D की ये आप जीरो वाली लाइन देख रहे हैं ना, ये वाली लाइन, ये जीरो वाली लाइन हम इस लाइन के ठीक ऊपर रख देंगे इस तरह से। देखिए ये मैंने बिंदु E के ऊपर रखा D का बीच वाला बिंदु। ठीक है, ठीक ऊपर रखना है और जो ये ज़ीरो वाली लाइन है इसे मैं इस लाइन के ठीक ऊपर रख दूँगी। ठीक है, अब देखिए D में आप देख रहे होंगे कि 0, 10, 20, 30, 40 इस तरफ भी लिखा हुआ है और 0, 10, 20, 30, 40, 50 इस तरफ भी लिखा हुआ है। तो देखिए मैं किस तरफ से 0, 10, 20 देखूंगी? जिस तरफ मेरी लाइन है। देखिए जो मेरी लाइन है वो इस तरफ है। ठीक है, इस तरफ तो नहीं है ना, इस तरफ है तो मैं यहाँ से 0, 10, 20 देखूंगी। तो अब देखिए मुझे 85 डिग्री का कोण बनाना है तो देखिए 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। अब देखिए 80 और 90 के बीच में ये एक जो बड़ी लाइन है ये 85 डिग्री है तो मैं यहाँ पर ये बिंदी लगा लेती हूँ। इस तरह से एक बिंदु मैंने लगा लिया। ठीक है, अब E को इस बिंदु से मिलाते हुए मैं आगे तक ले जाती हूँ। तो देखिए बिंदु E को इस बिंदु से मिलाते हुए मैं आगे तक ले गई तो यहाँ से लेके यहाँ तक ही कितने डिग्री का कोण बन गया है? 85 डिग्री का कोण बन गया है। ठीक है, अब देखिए अब अगली भुजा ये है 6 सेंटीमीटर तो अब मैं 6 सेंटीमीटर प्रकार खोलूँगी। अब यहाँ पे स्केल में देखिए यहाँ ये 6 है और ये 0 है तो देखिए 0 से लेके यहाँ तक ये 6 सेंटीमीटर है तो मैंने यहाँ इस 6 पे प्रकार की नोक को रखा। ठीक है, और इस प्रकार को ऊपर 0 तक खोल लिया। ठीक है, तो देखिए
ये 6 सेंटीमीटर की प्रकार मैंने खोल लिया है। ठीक है, अब बिंदु ई पे प्रकार की नोक को रखते हुए ये 85 डिग्री के कोण की जो भुजा है इस पर मैं एक चाप लगा दूंगी इस तरह से। ठीक है, ये एक चाप मैंने लगा दी है। ठीक है, अब देखिए ये चाप जो है इस भुजा को इस बिंदु पे काट रही है। ये बिंदु कौन सा है? ए। देखिए ये बिंदु ए है। ठीक है, तो जो ई ए है कितने सेंटीमीटर है? 6 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पे लिख लूँगी ई ए 6 सेंटीमीटर। अब उसके बाद देखिए अगली भुजा है ए आर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब मैं 5 सेंटीमीटर प्रकार खोलूँगी। तो देखिए यहाँ पर ये है 5, तो 0 से लेके यहाँ तक ये 5 सेंटीमीटर है। तो देखिए यहाँ 5 पे मैंने प्रकार की नोक को रखा और इस प्रकार को 0 तक खोल लिया। तो देखिए 5 सेंटीमीटर प्रकार खुल चुकी है। अब बिंदु ए पे यहाँ पे प्रकार की नोक को रखते हुए मैं इस तरफ एक चाप लगा दूंगी इस तरह से। ठीक है, ये एक चाप मैंने लगा दी है। अब अगली भुजा देखिए, जो ये अगली भुजा है आर एच, ये कितनी है? 6 सेंटीमीटर। तो अब मैं 6 सेंटीमीटर प्रकार खोल लूँगी। तो देखिए यहाँ पर ये है 6, यहाँ पे मैंने प्रकार की नोक को रखा और इसे ऊपर 0 तक खोल लिया। तो ये 6 सेंटीमीटर प्रकार खुल चुकी है। अब बिंदु एच पे प्रकार की नोक को रखते हुए इस चाप को काटते हुए चाप लगाऊंगी। तो देखिए बिंदु एच पे मैंने प्रकार की नोक को रखा और यहाँ से मैंने ये 6 सेंटीमीटर की चाप लगा दी है। ठीक है, अब देखिए ये दोनों चापें जो हैं एक दूसरे को इस बिंदु पे काट रही है। ये बिंदु कौन सा है? ये बिंदु है आर। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ ये बिंदु है आर। ठीक है, अब देखिए ए आर और एच आर को मिला दीजिए। तो देखिए मैं ए आर को मिला रही हूँ, मिला दिया। अब एच आर को मिला देंगे। ठीक है, तो देखिए ए आर कितने सेंटीमीटर है? 5 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ 5 सेंटीमीटर। और एच आर कितनी है? 6 सेंटीमीटर। एच आर है 6 सेंटीमीटर। तो देखिए हमने ए आर और एच आर को मिला दिया, तो यहाँ आर पर 85 डिग्री का कोण अपने आप ही बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे लिख लीजिए कि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं और आमने सामने के कोण समान होते हैं। और देखिए इस समांतर चतुर्भुज एच ई ए आर की रचना इस प्रकार से है। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट देखिए, आयत ओ के ए वाई जिसमें ओ के बराबर 7 सेंटीमीटर, के ए बराबर 5 सेंटीमीटर। तो अब इसमें देखिए हमें एक आयत ओ के ए वाई की रचना करनी है और इस आयत की दो भुजाओं के माप हमें यहाँ पे दिए गए। तो देखिए सबसे पहले तो हम आयत ओ के ए वाई की रफ आकृति यहाँ पे बना लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं आयत ओ के ए वाई की एक रफ आकृति बना लेती हूँ इस तरह से। ठीक है, क्या नाम है इसका? ओ के ए वाई। ठीक है, अब इसमें ओ के बराबर 7 सेंटीमीटर है। ओ के यानी ये भुजा दी गई है 7 सेंटीमीटर। के ए बराबर 5 सेंटीमीटर है। के ए यानी ये भुजा दी गई है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए आयत में आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आमने सामने की भुजाएं समान होंगी। ये भुजा 7 सेंटीमीटर है तो इसके सामने की भुजा भी 7 सेंटीमीटर होंगी। ठीक है, ये भुजा 5 सेंटीमीटर है तो इसके सामने की भुजा भी क्या होगी? 5 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि क्या है ये एक आयत है और इसमें प्रत्येक कोण जो है 90 डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण यानी ये कोण भी 90 डिग्री का होगा, ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का और ये भी 90 डिग्री का। तो हर एक कोण जो है इसमें 90 डिग्री का है, क्योंकि ये आयत है। ये जो साइन है ये दिखाता है कि कोण 90 डिग्री का है। तो देखिए आयत ओ के ए वाई की रफ आकृति बन चुकी है। अब इसे देखते हुए मैं यहाँ पर आयत ओ के ए वाई की रचना कर लूँगी। तो सबसे पहले देखिए ये जो भुजा ओ के है ये कितनी है? 7 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पर 7 सेंटीमीटर भुजा ले लूँगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये है 0 और ये है 7। तो 0 से लेके यहाँ 7 तक ये कितनी है? 7 सेंटीमीटर। तो 0 से लेके यहाँ तक ये 7 सेंटीमीटर है। क्या है ये भुजा? ओ के 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए बिंदु के पे
90 डिग्री का कोण बन रहा है। देखिए आयत का जो है हर एक कोण 90 डिग्री का है। आप चाहे तो बिंदु ओ पे 90 डिग्री का कोण बना लीजिए या चाहे बिंदु के पे 90 डिग्री का कोण बना लीजिए। मैं इस बिंदु के पे जो है 90 डिग्री का कोण बनाऊंगी। यहाँ पर मैं 90 डिग्री का कोण बना रही हूँ। तो देखिए ठीक ठीक प्रकार खोल लीजिए, ना ज़्यादा ना कम। मैंने इतनी प्रकार खोली है, ठीक है। अब बिंदु के पे प्रकार की नोक को रखते हुए मैं यहाँ पर एक चाप लगा दूँगी। ये बिंदु के पे मैंने प्रकार की नोक को रखा और इस तरह से देखिए ये एक चाप मैंने लगा दी, ठीक है। अब प्रकार को कम या ज़्यादा किए बिना अब इस बिंदु पे प्रकार की नोक को रखते हुए पहले एक चाप लगाई, फिर इस बिंदु पे प्रकार की नोक को रखते हुए ये दूसरी चाप मैंने लगा दी, ठीक है। अब यहीं से एक चाप मैं ऊपर की तरफ लगा दूंगी, ठीक है। अब इस बिंदु पे प्रकार की नोक को रखते हुए इस चाप को काटते हुए ये दूसरी चाप मैंने लगा दी। अब देखिए दोनों चाप एक दूसरे को इस बिंदु पे काट रही है, तो बिंदु के को इस बिंदु से मिलाते हुए मैं आगे तक ले जाऊँ। तो देखिए बिंदु के को इस बिंदु से मिलाते हुए मैं आगे तक ले गई, तो यहाँ से यहाँ तक जो है यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन चुका है। तो बिंदु के पे देखिए 90 डिग्री का कोण बन चुका है। अब देखिए जो भुजा के ए है वो 5 सेंटीमीटर है, तो अब मैं 5 सेंटीमीटर प्रकार खोल लूँगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये है 0 और ये है 5, तो यहाँ मैंने 5 पे प्रकार की नोक को रखा और इस प्रकार को यहाँ 0 तक खोल दिया। तो देखिए 5 सेंटीमीटर प्रकार खुल चुकी है। अब बिंदु के पे प्रकार की नोक को रखते हुए मैं यहाँ 90 डिग्री के कोण की ये जो भुजा है इस पर ये 5 सेंटीमीटर की चाप लगा दूँगी, ठीक है। अब देखिए ये जो चाप है ये चाप इस भुजा को इस बिंदु पे काट रही है। ये बिंदु कौन सा है? ये बिंदु है ए, तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ ए। तो जो भुजा के ए है कितने सेंटीमीटर है? ये 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब उसके बाद देखिए अगली जो भुजा है ए वाई कितनी है? 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब मैं 7 सेंटीमीटर प्रकार खोल लूँगी। तो यहाँ पे देखिए ये है 7, तो 0 से लेके यहाँ तक ये 7 सेंटीमीटर है। तो देखिए यहाँ 7 पे मैंने प्रकार की नोक को रखा और इस प्रकार को ऊपर 0 तक खोल लिया, तो ये 7 सेंटीमीटर प्रकार खुल चुकी है। अब यहाँ इस बिंदु ए पे प्रकार की नोक को रखते हुए मैं यहाँ इस तरफ 7 सेंटीमीटर की एक चाप लगा दूँगी इस तरह से, ठीक है। मैंने अब देखिए अगली भुजा ओ वाई 5 सेंटीमीटर है, तो अब मैं 5 सेंटीमीटर प्रकार खोलूँगी। तो यहाँ स्केल पे देखिए ये 0 है और ये 5 है, तो 0 से लेके 5 तक की कितना है? 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ 5 पे मैंने प्रकार की नोक को रखा, ठीक है, और इस प्रकार को मैं ऊपर 0 तक खोल लूँगी। तो ये 5 सेंटीमीटर प्रकार खुल चुकी है। अब मैं इस बिंदु ओ पे प्रकार की नोक को रखूँगी और इस चाप को काटते हुए मैं ये 5 सेंटीमीटर की चाप लगा दूँगी इस तरह से, ठीक है। अब देखिए ये दोनों चापें जो हैं एक दूसरे को इस बिंदु पर काट रही हैं। ये बिंदु कौन सा है? y, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ ये बिंदु y है, ठीक है। अब ए वाई और ओ वाई को मिला देंगे। तो देखिए ए वाई को मिला दिया हमने, अब ओ वाई को मिला देंगे। तो देखिए हमने ओ वाई को भी मिला दिया। ओ वाई कितनी है? 5 सेंटीमीटर, ये है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और ए वाई कितनी है? ए वाई है 7 सेंटीमीटर। तो देखिए एक आयत ओ के ए वाई की रचना यहाँ पर कर ली है हमने। अब यहाँ पे देखिए लिख लीजिए कि आयत में आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है और इस आयत ओ के ए वाई की रचना इस प्रकार से है, ठीक है। तो देखिए आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 का 3rd और 4th पार्ट सोल्व करा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।